Good morning, student. This is class 6 civics portion, chapter number 2, diversity and discrimination, page number 200. Diversity and discrimination. If you look around the class, every student is different. Someone has green eyes, someone has brown ones, someone has curly hair, while someone has straight hair. We are all different, but as a human being, we are all members of the same society. We should learn to live in harmony with each other, even if we are different in whatever manner. In this chapter, we shall see how sometimes people tend to discriminate against each other, which is not fair. Understand बच्चा? Means कि अगर हम हमारे आसपास देखें, हमारे क्लासरूम्स में देखते हैं, तो हर बच्चा डिफरेंट है ना. कोई किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, किसी का डल कॉम्प्लेक्शन है, किसी की आइज ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी के हेयर ब्राउन है, किसी के ब्लैक है. ठीक है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, सब डिफरेंट है, बट सब ह्यूमन बीइंग है, सब इंसान है. राइट? फर्स्ट वी थिंक ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. इसके अलावा कुछ नहीं है. कोई किसी भी कास्ट का है, किसी रिलीजियस को फॉलो करता है, कोई रिलीजियस बिलीफ यूज़ करता है, किसी अदर गॉड को प्रे करता है, किस तरह से ड्रेसिंग सेंस करता है, क्या फूड वो हैव करता है. दे हैविंग अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स. नॉट मैनर हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता. फर्स्ट ऑफ थिंग जो हमारे लिए मैटर करनी चाहिए, वी आर डिफरेंट बट वी आर ह्यूमन बींग्स. वी आर सिटीजन ऑफ अ कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो हमें हमारे आसपास के लोग, हमारे सराउंडिंग के लोगों के साथ एक गुड हार्मनी के साथ, पीसफुली एनवायरनमेंट के साथ, फ्लोनेस के साथ, उनके साथ गुड बिहेव करना चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए. गलत है ये. सोचो आपके साथ अगर कोई इस तरह से बिहेव करे तो कितना बुरा लगेगा आपको. मान लो मैंने देखा था बेटा, इट्स माई एक्सपीरियंस, कि एक बार एक क्लासरूम में एक बच्ची आती है जो विलेज से बिलोंग करती है. ठीक है, तो उसका कॉम्प्लेक्शन भी डल था, बहुत शाय टाइप में थी, हाइट में भी बहुत छोटी थी, और बिल्कुल साइलेंट रहती थी. बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे. गर्ल्स जो थे वो अपने पास उन्हें बैठाना नहीं चाहते थे. अगली, गंदी, अजीब सी दिखती है, हम नहीं बैठेंगे इसके साथ. ऐसे बहुत सारे सेंटेंस उस बच्चे को रोज़ सुनने मिलते थे. लेकिन उन बच्चों को जब समझाया, वो नहीं समझे. फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम दिया गया, फिर उस बच्चों ने उस बच्ची को एक्सेप्ट किया. आज वो उन्हीं लड़कियों के साथ एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड ग्रुप में है जो कभी उसे पसंद नहीं करते थे. तो सोचिए, अगर कोई आपके साथ ऐसा करे, आपको पसंद नहीं करे, आपको अपने साथ क्लासरूम में अपनी सीट पर ना बैठाए, आपके साथ लंच शेयर नहीं करे, कोई आपके साथ प्ले नहीं करे, कोई बात नहीं करे, तो कितना बुरा लगेगा ना. तो आप दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं?
कोई आपके कॉम्प्लेक्शन पे, आपकी हाइट पे, कलर पे, आपके हेयर पे डोंट करे। बैड फीलिंग होती है ना, बहुत बुरा फील होता है। सेम कंडीशन हमें भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You studied about how diverse our culture are within the country। देखो डाइवर्सिटी नहीं समझाऊंगी, डाइवर्सिटी हम पीछे पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी का, है ना। इन दिस फास्ट डेवलपिंग हमने ये पढ़ लिया है, स्टडी कर ली है कि हमारे कितने डाइवर्स कल्चर है इंडिया में। In this fast developing world, we all keep moving from place to place and come across different people from different culture and background। बहुत डेवलपिंग सिस्टम चल रहा है, तो क्या देखते हैं हम, लोग मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। विलेज के लोग सिटीज़ में आ रहे हैं, सिटीज़ के लोग अदर नेबरिंग कंट्रीज़ में जा रहे हैं या अदर फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो ये मूवमेंट चल ही रहा है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, हमें नए नए कल्चर जो हैं, नई नई डाइवर्सिटीज़ जो हैं हमें अपने आसपास सराउंड में देखने को मिल रही है। वी कम अक्रॉस पीपल आर हाईली एजुकेटेड एंड ऑल्सो हु डू नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। हम ये देखते हैं कई ऐसे पीपल्स जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, और कई बार ऐसे भी देखते हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना भी नहीं आता। We see people who struggle to make ends meet and we see people who live in luxuries। हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं है, यानी एक सफिशिएंट लाइफस्टाइल भी नहीं है, या ये कह सकते हैं हम कि जिस तरह से लाइफस्टाइल हम गुजार रहे हैं वैसे तो वो सोच भी नहीं सकते। यानी ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड के लिए, यानी 2 टाइम के खाने के लिए भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। फैसिलिटीज़ की बात तो बहुत दूर की है, 2 टाइम का मील भी उन्हें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। और हम कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। We see people from villages as well as from large cities। Everyone is different, but everyone has some qualities as well। अगर हम गांव में देखें या शहरों में देखें तो हम क्या देखते हैं कि सब लोग अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन सब में एक क्वालिटी है, सब में एक क्वालिटी है। You must have seen the picture of father of the nation। आपने अपने फादर ऑफ नेशन की पिक्चर देखी है? कौन है? महात्मा गांधी। He used to wear a simple धोती। वो एक सिंपल धोती पहनते थे, carried a stick, अपने हाथ में एक स्टिक रखते थे, and had very simple food habits। और वो बहुत सिंपल खाना खाते थे। At times he lived on just some milk। कभी कभी तो वो सिर्फ दूध पर, मिल्क पर ही रह जाते थे। He walked miles and did not travel in big cars। वो मीलों का सफ़र, यानी बहुत दूर दूर तक पैदल ही चल जाया करते थे और कार्स यूज़ नहीं करते थे। He may have looked like a simpleton, but do you know he was a very learned man। अगर हम अभी ये सारी चीज़ें देखें तो हमें क्या लगेगा कि बहुत सिंपल नॉर्मल किस्म के इंसान है, लेकिन अगर हम उनकी क्वालिटीज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। वो बहुत ज़्यादा सिखाया करते थे, लोगों को बहुत सीख दिया करते थे। He was a lawyer in Britain and South Africa। वो ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में लॉयर रह चुके हैं। He helped the country get independence from British rule। उन्होंने कंट्री की हेल्प की है इंडिपेंडेंस में
ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। Everyone is different. Everyone has some good qualities and some not so good. हर कोई अलग है, सबके पास कुछ अच्छी क्वालिटी है, किसी के पास इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, कुछ कम है, किसी के पास अलग है, यानी क्वालिटीज़ में भी डिफरेंट है। Therefore it's wrong to judge anyone by their outward appearance. तो ये गलत होगा कि हम किसी को उसके बाहर से देखकर उसके बारे में जज करें। जैसे अभी महात्मा गांधी का सीन लिया हमने, वो कितने सिंपल वियर करते थे, बिल्कुल सिंपल खाते थे और विदाउट यूजेस ऑफ कन्वेंस कार वगैरह यूज़ नहीं करते थे। अगर हम उन्हें ऐसे ही देखें, उनके आगे से हम महात्मा गांधी का नाम हटा दें सिंपल तरीके से, तो हमें क्या लगेगा कि एक विलेज के पर्सन हैं, पुअर फैमिली से हैं। यही करेंगे ना हम, अज्यूम तो हम यही करते हैं आजकल हम ड्रेसेस देखते हैं, कहते हैं अरे हाँ इतनी अच्छी ड्रेस है, ज़रूर रिच फैमिली से होगी। अगर वो कुछ अच्छा फूड आइटम परचेस करके खा रहा है तो हाँ बहुत बड़े घर से है। वो अगर बड़ी कार में आए तो वाह इज़ अ रॉयल फैमिली पर्सन, यही है ना। और अगर कोई गरीब होगा, वो बिल्कुल साइकिल पे आया होगा या पैदल चल के आया होगा, उसके कपड़े भी अच्छे नहीं होंगे, तो आप क्या कहोगे, गरीब है, गरीब बेचारा गरीब है, यही कहते हो ना आप लोग। तो हम किसी को भी किसी के बाहरी आउटवर्ड अपीयरेंसेस यानी बाहर की से देखकर किसी के लिए जज नहीं करना चाहिए, जजमेंट नहीं देनी चाहिए, गलत है ये। महात्मा गांधी बड़े लॉयर थे अफ्रीका में, ब्रिटेन में, लेकिन कितने सिंपल रहते थे, कोई उन्हें देख के नहीं कह सकता कि वो इतने बड़े लॉयर हैं। There is a common saying, look can be deceptive. कहावत ही है कि जो लुक होता है यानी जो बाहर जो दिखता है वो हकीकत में नहीं होता। Now read the story below. चलो हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। प्रदीप was traveling with his parents by a car. प्रदीप जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक कार में जा रहा था। कार थ्रू अ डेजर्टेड हाईवे, डेजर्टेड यानी डेजर्ट एरिया था। सडनली देयर कार स्टॉप एंड दे वर स्ट्रैंडेड। अचानक उनकी कार बंद हो गई और वो सब घबरा गए। हिज फादर ट्राइड टू स्टार्ट द कार बट रियलाइज दैट दे हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल। उसके फादर ने कार स्टार्ट करने की सोची, लेकिन एकदम से उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ कार में तो पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है। अब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो कार कैसे स्टार्ट होगी, पानी तो नहीं डलेगा ना। इट वॉज गेटिंग डार्क सो दे वेव एट मैनी पासिंग कार बट नो वन स्टॉप टू हेल्प दैम। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था, यानी रात हो रही थी, और उन्होंने आती जाती कई कार से हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी कार को नहीं रोका। देन दे सॉ ग्रुप ऑफ विलेजर्स वॉकिंग टूवर्ड्स दैम। फिर उन्होंने अचानक देखा कि गांव के एक लोगों का जो ग्रुप है वो उनके पास आ रहा है। हिज फादर आस्क्ड हिज मदर टू हाइड द ज्वेलरी। प्रदीप के फादर ने प्रदीप की मदर से कहा कि तुम जल्दी से अपनी ज्वेलरी को छुपा दो। शी इमीडिएटली रिमूव हर गोल्ड चेन एंड इयररिंग्स एंड हाइड इट अंडर द सीट्स। उन्होंने जल्दी से अपनी चेन, गोल्ड चेन और इयररिंग्स को उतारा और कार की सीट के नीचे छुपा दिया। द विलेजर्स केम बाय एंड आस्क्ड देम, इज़ एवरीथिंग ओके? विलेजर्स उनके पास आए और उनसे पूछा क्या सब ठीक है? हिज फादर डिड नॉट से एनीथिंग। उसके फादर ने कुछ नहीं कहा। So the villagers told them that it is dangerous to stop on the highway and ask them to drive off, as sometimes dacoits come to these area after dark.
उन विलेजर्स ने कहा कि इस तरह रात में हाईवे पे, अंधेरे में हाईवे पे खड़े रहना अच्छा नहीं है, और ये जो एरिया है यहाँ पर रात के वक्त उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे कई बार रात के वक्त चोरी डकैती होती है। प्रदीप्स फादर सेड ओके। प्रदीप फादर ने क्या कहा, ठीक है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं की। इन सम टाइम दे नोटिस 2 men कमिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने नोटिस किया कि दो आदमी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहे हैं। द मैन लुक डार्क, टॉल विद बिग माउथ चेसेस। इनमें से एक आदमी जो था वो बहुत डार्क कलर का यानी ब्लैक कलर का था, और बहुत कहते हैं ना अट्टा कट्टा तगड़ा सा था, यानी लंबा भी था और हेल्दी भी था। प्रदीप फेल्ट स्कैर्ड लुकिंग एट दैम। अब प्रदीप देखते डर गया। He thought these people would take away all their money and harm them. प्रदीप को क्या लगा कि अब ये लोग हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, हमें हार्म पहुंचाएंगे, हमें नुकसान पहुंचा देंगे और हमारे सारे पैसे लूट के ले जाएंगे। One of them asked his father. उनमें से एक ने उसके फादर से पूछा, What happened? क्या हुआ? His dad told them they had run out of petrol. तो प्रदीप के फादर ने उनसे कहा कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया है। The man asked them to wait inside the car and told them to lock it from inside. उनमें से उस आदमी ने ये कहा प्रदीप के फादर से कि आप कार में बैठ जाएं और अपनी कार को अंदर से लॉक कर लें। After 15 minutes they then drove away, और वो ड्राइव करके चले गए। आफ्टर 15 मिनट्स दे रिटर्न विद अ कैन ऑफ पेट्रोल। 15 मिनट के बाद वो एक कैन में पेट्रोल लेकर आए। दे टोल्ड प्रदीप फादर टू फिल द पेट्रोल एंड ड्राइव टिल द नियरेस्ट पेट्रोल पम्प विच वॉज अबाउट 7 किलोमीटर्स अहेड। उन्होंने प्रदीप के फादर से कहा कि आप इस पेट्रोल को अपनी कार में डाल लीजिए और अपनी कार को चलाकर यहाँ से 7 किलोमीटर्स दूर पर ही पेट्रोल पंप है, वहाँ जाकर आप पेट्रोल फिल करवा लीजिए। They told his father, we could only afford to bring this much fuel. उन मोटरसाइकिल के लोगों ने प्रदीप के फादर से कहा कि एक्चुअली मेरे पास इतने ही पैसे थे तो मैं इतना सा ही पेट्रोल ला सका, लेकिन आप इससे आराम से पेट्रोल पंप तक चले जाओगे। Pradeep's father thanked them and offered them a reward of ₹500, but they took only ₹100. प्रदीप के फादर ने उन्हें थैंक्स कहा और उन्हें रिवॉर्ड के रूप में, रिवॉर्ड यानी खुशी से, उन्हें 500 रुपये ऑफर किए, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ 100 रुपये ही लिए, बाकी पैसे नहीं लिए, वापस कर दिए। They said, उन्होंने क्या कहा, No sir, this petrol was for ₹100 only. We cannot take more than that. After ensuring that the car started again, the two men drove away. उन्होंने क्या कहा, नहीं सर, हम ये नहीं ले सकते, ये पेट्रोल सिर्फ 100 रुपये का है तो हम सिर्फ 100 रुपये लेंगे। और प्रदीप के फादर ने वो पेट्रोल डाला और जब वो कार स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ गई तब जाके वो दोनों मोटरसाइकिल वाले आदमी वहाँ से ड्राइव करके चले गए। प्रदीप asked his father that why did you tell mom to hide away her jewelry? प्रदीप ने अपने फादर से पूछा कि पापा आपने क्यों मम्मा से कहा कि ज्वेलरी छुपा दो। His father said, son, there are lots of poor villagers here.
कि फादर ने कहा बेटा यहाँ बहुत गरीब गांव विलेजर्स रहते हैं. प्रदीप आस्क्ड अगेन दैट बट दीज पीपल ओनली हेल्प अस. तो प्रदीप ने क्या कहा ना, दे कुड हैव रॉब्ड अस फॉर द गोल्ड. यहाँ बहुत सारे विलेजर्स, पुअर विलेजर्स रहते हैं, वो पैसों के लिए हमारी ज्वेलरी हमसे छीन लें. प्रदीप ने अपने फादर से कहा डैड बट दीज पीपल ओनली हेल्प अस. पर पापा वो तो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहे थे. द रिच हु ड्रॉ अवे इन देयर कार्स डिड नॉट इवन स्टॉप फॉर अस. ये जितने रिच पीपल यहाँ से कार लेकर जा रहे थे उन्होंने तो हमारी हेल्प ही नहीं की. These people not only help us but did not even take the reward you offered. His parents were speechless. यानी आप कह रहे हो कि पुअर विलेजर्स हैं, हमारे साथ गलत कर सकते हैं, लेकिन आपके जो रिच सोसाइटी के लोग जो यहाँ से कार लेकर रन अवे हो रहे हैं वो तो हमारे लिए रुके ही नहीं. हमने कितनी हेल्प मांगी, बल्कि आपने तो इन्हें रिवॉर्ड देने की भी कोशिश की पर इन्होंने वो नहीं लिए. अब प्रदीप के जो पेरेंट्स थे वो स्पीचलेस हो गए, यानी उनके पास अब कोई जवाब ही नहीं था प्रदीप के क्वेश्चन का. सो इट्स योर होमवर्क कि आप इस स्टोरी से क्या समझते हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्टोरी? वर प्रदीप्स पेरेंट्स राइट इन दैट assumption? Discuss your answer in your parents. Okay, fine, student. Thank you.